नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और 10th क्लास के जो सीबीएसई और आरबीएसई में इंग्लिश सब्जेक्ट में जो आपकी बुक चलती है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड मैं करवा चुकी हूँ पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, और उसकी समरी भी आप इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और चलिए अब हम करते हैं अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है। चलिए अब हम करते हैं लेटर टू गॉड चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आपको वर्ड्स और उनके मीनिंग्स दोनों मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रही हूँ और इनके मीनिंग सहित समझाने वाली हूँ। तो देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका एंटायर। एंटायर का मतलब होता है समूचा, जैसे हाँ, या संपूर्ण। जैसे हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं, दिस एंटायर वर्ल्ड हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, यानी इस पूरे संसार में अलग अलग तरह के लोग हैं। सेकंड नंबर पे देखिए वैली। वैली का मतलब होता है दो पर्वतों या पहाड़ों के बीच की जो नीची भूमि होती है, प्राय जिससे होकर नदी बहती है, उसको हम वैली या घाटी भी कह सकते हैं। उसके बाद में थर्ड नंबर पे देखिए क्रेस्ट, CREST। क्रेस्ट मतलब होता है किसी प्राचीन कुल या संगठन का ऐसा चिन्ह जिसे हम कुल चिन्ह कह सकते हैं। हिल यानी ऊंची भूमि, यानी पर्वत से कम ऊंची, और पहाड़ी से थोड़ी जैसे जिसको हम पहाड़ी बोल सकते हैं, ऊंची भूमि जो पर्वत से थोड़ी कम ऊंची होती है। हार्वेस्ट का मतलब होता है जमा की गई फसल। जब फसल होती है खेतों में और उसके बाद में जब हम उसको इकट्ठा करते हैं, कटाई करते हैं उसकी, उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा। एकाएक बहुत तेज अचानक बरसात होने लग जाती है, घनघोर वर्षा, उसको डाउनपोर बोलते हैं। शावर मतलब होता है फुहारे की सहायता से स्नान करना, या फुहारा स्नान, या फिर जिस तरह से फुहारे में हल्का हल्का पानी चलता रहता है उस तरह की रिमझिम जो बरसात होती है उसको भी बोल सकते हैं शावर। इंटीमेटली यानी घनिष्ठता पूर्वक, यानी विस्तार पूर्वक। तो अब आगे देखिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए आप, प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए तैयार करना, कोई भी चीज़ को प्रिपेयर करना। तो प्रिपेयरिंग यानी तैयारी होना या तैयार करना। सपर का मतलब होता है रात का खाना। जैसे सुबह का जो खाना होता, जो हम सुबह सुबह खाते हैं उसको हम नाश्ता बोलते हैं, ब्रेकफास्ट बोलते हैं। दोपहर में जो हम खाते हैं उसको लंच बोलते हैं। रात को हम डिनर बोलते हैं, उसी को हम सपर भी बोलते हैं। रिप्लाइड का मतलब होता है जवाब देना, किसी भी चीज़ का उत्तर देना, चाहे वो लिखित में हो चाहे वो मौखिक हो। अनटिल का मतलब होता है जितना आपने समय दिया है उस समय के या उस समय के बीच में, निर्दिष्ट समय में, या फिर घटना के होने तक, अनटिल द टाइम। मील का मतलब होता है भोजन का समय या भोजन। प्रिडिक्टेड यानी किसी बात की भविष्यवाणी करना। ये यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको हटा दीजिएगा, जो ब्रैकेट का निशान है। ह्यूज यानी बहुत बड़ा या विशाल। अप्रोचिंग का मतलब होता है पास आना या पहुँचना। प्लेजर का मतलब होता है प्रसन्नता या संतुष्टि। उसके बाद में आगे चलिए 18th नंबर पे देखिए फीलिंग। फीलिंग का मतलब होता है शरीर या मन की अनुभूति या एहसास होना। एहसास की जो भावना होती है वो। नेक्स्ट आप देखिए एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, भावावेश में अचानक चिल्लाकर कुछ कहना, दुख से कुछ कहना, खुशी से कुछ कहना, भाव के अनुभूत होकर कोई काम करना। और उसी से बनता है एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसमें एक डंडी और नीचे बिंदी लगती है। सडनली यानी मतलब होता है अचानक। रिजेंबल्स का मतलब होता है एक दूसरे के जैसा दिखना, हम शक्ल होना, या एक दूसरे, हम शक्ल तो नहीं कह सकते, रिजेंबल्स यानी मिलना, मिलता जुलता, एक दूसरे से मिलता जुलता। एक्सपोजिंग का मतलब होता है प्राय गुप्त रहने वाली वस्तु को बाहर लाना, यानी रहस्य खोल देना, भांडा फोड़ देना, ठीक है ना। हेल स्ट्रोम का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। क्विकली का मतलब होता है जल्दी या थोड़े समय में फटाफट कोई काम करना। फ्रोज़न का मतलब होता है जमा हुआ खाद्य पदार्थ को, जैसे हम सुरक्षित रखने के लिए कम टेम्परेचर पर रख देते हैं ना, उसको भंडारण करते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं। जैसे जब सीज़न नहीं होता तो हम लोग मटर को भी फ्रोज़न करके रखते हैं। डिस्ट्रॉयड यानी किसी वस्तु को या किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाना और उसको ऐसा कर देना कि वो इस्तेमाल करने लायक ना बचे, नष्ट कर देना। सोल यानी व्यक्ति की आत्मा।
और फिल्ड यानी भर गया। नेक्स्ट देखिए, स्टूड यानी खड़ा था। ड्रैप्ड यानी किसी वस्तु या पोशाक को हम ड्रैप कर देते हैं ना, उसको कवर कर देते हैं, उससे ड्रैप करना। बिगिन यानी कोई भी काम जो है उसकी शुरुआत करना। कॉर्न यानी अनाज वाला पौधा, जैसे गेहूँ, मक्का, कोई भी हो सकता है, इन पौधों के बीज या दाने। उदासी, सैडनेस का मतलब। प्लेग मतलब होता है तेजी से फैलने वाला कोई भी संक्रमित रोग, जिससे कि बड़ी संख्या में रोगियों की मृत्यु हो जाती है। लोकस्ट यानी ये अफ्रीका और एशिया में पाया जाने वाला एक उड़न कीट है, जो बड़े झुंड बनाकर ढेर सारे पौधों को खाता है और नष्ट करता हुआ चला जाता है, जिसको टिड्डी दल भी बोलते हैं। पिछले साल आपने देखा होगा जयपुर में भी। सॉलिटरी, एक व्यक्ति द्वारा अकेले किया गया काम यानी बिना साथी के, एकांत में। सीम्स यानी कुछ होना या ऐसा लगना, ऐसा प्रतीत होना, लगना, ठीक है। हंगर यानी भोजन की कमी यानी भूख भी बोल सकते हैं आप। इंस्ट्रक्टेड का मतलब होता है किसी भी को आदेश देना, इंस्ट्रक्ट करना, निर्देश देना। थॉट यानी कोई विचार या मत। न्यू का मतलब होता है किसी बात या व्यक्ति की जानकारी होना। जिन्हें फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, या जिन्हें आगे बताया गया है। डे ब्रेक का मतलब होता है प्रातः काल का वह समय जब सूर्य की पहली किरण प्रकट होती है, यानी सूर्योदय का जो समय होता है वो डे ब्रेक होता है। कॉन्साइंस का मतलब होता है स्वयं के कर्म के अच्छे या बुरे होने का ज्ञान, जिसको आप अंतःकरण भी बोल सकते हैं, अंत चेतना भी बोल सकते हैं। डाइज का मतलब होता है मरना, प्राण त्याग देना। ऑक्स का मतलब बैल। एम्प्लॉई यानी कर्मचारी। लाफिंग यानी हंसना या हंसकर प्रसन्नता व्यक्त करना। हार्टली यानी उत्साह और आनंद के साथ। बीच में ये एक वर्ड यहाँ पे छूट गया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा सेपरेटली लिख दिया है, तो मैं आपको समझा देती हूँ। एनॉयड का मतलब होता है नाराज़ हुआ या खींचा हुआ। शोड यानी किसी को कोई व्यक्ति या वस्तु देखने देना या दिखाना या प्रदर्शित करना, उसको शोड बोलते हैं। करियर यानी जो आप कोई भी नौकरी पेशा जो भी चुनते हो वो आपका करियर होता है। एमिएबल यानी मैत्रीपूर्ण या मिलनसार व्यवहार। ब्रोक यानी बिना धन के या कंगाल। इमीडिएटली यानी तुरंत, बिना देर करे, अविलंब करे। टर्न यानी किसी वस्तु के का उसके मध्य बिंदु के चारों ओर घूमना, ठीक है। सीरियस यानी बुरी हालत या खतरनाक या फिर चिंताजनक। टैपिंग यानी किसी को थपकी देना या हल्के से मारना। कमेंटेड यानी टिप्पणी करना। फेथ यानी विश्वास होना, भरोसा होना। स्टार्टिंग अप, शुरुआत करना। कॉरेस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार करना, पत्राचार करना। आइडिया, योजना, विचार या सुझाव। स्ट्रक यानी अटका हुआ। रेजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प करना दृढ़ता से। गुडविल यानी दूसरों के प्रति सद्भाव। ऑब्लाइज्ड यानी अनुग्रहित या आभारी। इम्पॉसिबल यानी असंभव। एनवलप यानी पत्र का लिफाफा, जो हम एनवलप के अंदर शादी ब्याह में जाते हैं तो जैसे रुपये रख के देते हैं ना, वो एनवलप होता है, लिफाफा होता है। कंटेनिंग यानी जिसके अंदर अपने अंदर कुछ होना या अपना अंग होना, यानी समावेशित होना, आप इसको कह सकते हैं। सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। बिट मतलब हल्का सा या थोड़ा सा। अर्लियर यानी सामान्य समय से पहले। अनयूजुअल यानी अप्रत्याशित या असामान्य। हैंडेड यानी किसी को कुछ देना या आगे बढ़ाना। एक्सपीरियंसिंग का मतलब होता है अनुभव होना, किसी भी चीज़ का अनुभव होना या महसूस करना। कंटेनमेंट का मतलब होता है मधुर संतुष्टि या संतोष। परफॉर्म्ड यानी कोई काम आदि जिसका करना, जिसके लिए आदेश हो वो काम करना, परफॉर्म करना। डीड यानी भवन के स्वामित्व से संबंधित कानूनी दस्तावेज जो होते हैं उनको डीड बोलते हैं। लुक्ड ऑन यानी गौर से देखना। शोड यानी दिखाया है। स्लाइटेस्ट यानी बहुत छोटा, बड़ा या गंभीर नहीं, मामूली। सरप्राइज यानी आश्चर्य या हैरानी। कॉन्फिडेंस यानी भरोसा या पक्का, किसी पर विश्वास करना। एंग्री यानी गुस्सा करना, नाराज़ होना, क्रोधित होना। मिस्टेक यानी भूल, त्रुटि, गलती, कुछ भी बोल सकते हैं आप। डिनाइड यानी किसी बात से इनकार करना या किसी बात को नकारना, मना करना। रिक्वेस्टेड यानी अनुरोध या निवेदन करना। इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, यानी बिना देर करे। रिंकलिंग यानी चेहरे पर
या कपड़े में शिकन डालना या लाना। रिंकल पड़ना। कॉज्ड का मतलब होता है कुछ होने का कारण बनना या उत्पन्न होना। लिक्ड यानी किसी वस्तु को जीभ से के ऊपर जीभ फेरना, जीभ से चाटना बोल सकते हैं आप। अफिक्स्ड यानी चिपकाना या जोड़ना। एक्सप्रेस यानी भाव या विचार को शब्दों का कार्यों द्वारा व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना। ब्लो का मतलब होता है बहना, जैसे आपकी विंड ब्लो कर रही है यानी हवा चल रही है, बह रही है हल्की हल्की। मोमेंट यानी क्षण। रीच्ड यानी स्थान या स्थिति में पहुंचना। बंच ऑफ क्रुक्स यानी बदमाश लोग। कॉज्ड बाय यानी कुछ होने का कारण बनना या उत्पन्न करना। और पब्लिक का मतलब होता है जनता। तो आई होप ये आपको 100 वर्ड मीनिंग्स मैंने इस चैप्टर के कराए हैं। आप इनको अच्छे से पढ़िए, इनके मीनिंग्स को याद करिए, स्पेलिंग्स याद करिए, और हो सके तो हर एक शब्द से आप एक सेंटेंस ज़रूर बनाने की कोशिश करिएगा, तो आपको ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे। चलिए अब चलती हूँ, और जाने से पहले एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बिल्कुल अगर चैनल में नए हैं आप लोग तो तुरंत चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने कम से कम 2 फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आपको ये इस चैनल पे पढ़ाई करना अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।